तो पीएच पीएच का हम अर्थ समझ चुके हैं कि पी फॉर मतलब पावर और एच मतलब हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन की क्या पावर है उसी पर पीएच निर्धारित होता है या डिसाइड होता है। अब पीएच के लिए यहाँ पर स्केल दिया है। ये जनरली ये स्केल शुरू होता है 0 से लेके 14 तक, 14 तक। यहाँ सेवन जैसे किसी पदार्थ का पीएच या वाटर है जैसे उसका पीएच 7 होता है, या किसी का भी 7 है मतलब वो न्यूट्रल है। वो न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि पीएच 7 का मतलब होता है उसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयनों की संख्या समान है। लेकिन यदि हाइड्रोजन प्लस आयन की संख्या बढ़ रही है, मतलब कौन सा नेचर बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो पीएच की वैल्यू कम आएगी, मतलब पीएच 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 की तरफ जाएगा। जिसका 0 पीएच होगा उसका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एसिड होगा। ठीक इसी तरह एच की वैल्यू कमेगी तो OH की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ इसके अपोजिट 7 से अगर अधिक पीएच होगा, 8, 9, 10, 11, 12, ये 14 तक जाएगा तो वो बेस होगा। अभी तक जितने भी पदार्थ दुनिया में देखे गए हैं उनका जो पीएच है मैक्सिमम उनमें हाइड्रोजन आयन जहाँ मिले हैं वहाँ पीएच की वैल्यू 0 है, और जो सबसे कम जो मतलब जिनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल बेस मिले हैं उनमें उनकी वैल्यू 14 तक पहुँची है। मैं थोड़ा बुक से आगे का भी थोड़ा बता देता हूँ। ये एक्चुअली क्या है, ये 10 के ऊपर पावर है पर ग्राम, 10 के ऊपर -1 की पावर। ये उसका मतलब ये ग्राम में, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लर्निंग में बता रहा हूँ जो कि यहाँ अभी नहीं है, 10th लेवल थोड़े हाई लेवल पे है ये। तो ये क्या होता है, जैसे 10 की पावर -1, देखिए ये जो 10 की पावर हैं इनको इस तरह से समझाएगा कि 10 की पावर 0 मतलब उसका पीएच 0, मतलब वो जो सॉल्यूशन है उसके 1 लीटर में 1 ग्राम, मतलब 10 की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। यहाँ 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 ग्राम लीटर, मतलब इतने हाइड्रोजन प्लस आयन मिलेंगे इसमें। और अगर इसको हम मिलीग्राम में बदलेंगे तो 100 मिलीग्राम, इसका पीएच 1 होगा। 10 की पावर -2 मतलब 0.01 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर, मतलब 10 मिलीग्राम आपको हाइड्रोजन प्लस आयन मिलेंगे इस सॉल्यूशन में, मतलब इसका पीएच 2। इसी तरह ये पीएच 3 10 की पावर -3 मतलब इतने ग्राम, यहाँ ग्राम में कमते जा रही मात्रा, मिलीग्राम में भी कमते जा रही है और हाइड्रोजन आयन कमते जा रहे हैं। ठीक इसी तरह लगातार मीन्स दिस अमाउंट इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली। इसी तरह पीएच 10 पावर 7 मतलब 0.00001 2 3 4 5 एंड 6 एंड 1 ग्राम, उसका पीएच 7 होगा, मतलब वाटर। इसमें यहाँ पर क्या होता है, H प्लस और OH आयन्स का लेवल बराबर हो जाता है, और जिसकी पीएच वैल्यू -14 मतलब उसका पीएच 14 कहलाएगा, 14, और उसमें इतने कम हाइड्रोजन प्लस आयन बचेंगे और OH बढ़ जाएंगे, इसलिए वो वीक जिसका 14 होगा मतलब उसमें एसिडिक नेचर कमते जा रहा है। एसिडिक नेचर किसके ऊपर, वो अपन ने बताया था, पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कमता जाएगा और स्वाभाविक है इसी तरह, इसलिए पीएच जिसकी पावर 0 होती है उसको पीएच 0 माना गया है। एक बहुत पावरफुल एसिड जिसकी पावर 1 होती है उसका पीएच 1, वो पावर, इसीलिए 0 से लेके ये 7 बीच में है और यहाँ 14 तक पीएच स्केल माना गया है। जिसका पीएच 14 वो बहुत ही बेस हो जाएगा, यहाँ न्यूट्रल होगा और यहाँ एसिड होगा, और 0 पे जो होगा वो पावरफुल एसिड होगा, ये हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे। इसके बाद पीएच के लाइफ में बहुत से यूज़ हैं जो मैं आपको रनिंग क्लास में समझा दूंगा, और ये एक इंडिकेटर है, इसको भी मैं जरा समझा देता हूँ।
ये हमारी लैब में भी मौजूद है। एक पेपर होता है जिस पेपर पे हम अलग अलग सॉल्यूशन, जैसे हम वाटर पानी को लें तो पानी जब डालेंगे उस पेपर के ऊपर तो वो ये कलर आएगा। लेकिन कोई भी जो बेसिक नेचर की चीज़ होगी, जैसे चूने का पानी डालें तो लगभग चूना जो